हमारे पूर्वज आजादी से पहले ना जाने कितने लोगों ने बहुत मेहनत परिश्रम करके इस देश को आज़ादी दिलाया, फांसी पे भी चढ़ गए, इस देश को आज़ादी दिलाया। और आज़ादी के बाद लगातार 75 साल से संघर्ष करते रहे। ये मैं और या आप लोग पहला व्यक्ति नहीं है, निरंतर हमारे लोगों ने संघर्ष करते रहा और उन्होंने सपना देखा कि एक न एक दिन हम निषाद राज का झंडा बुलंद करेंगे, लेकिन किसी कारण सफल नहीं हो पाए, क्योंकि आपका जो दुश्मन है वो बहुत बड़ा है। वो तो एक पढ़े लिखे हैं, उसके पास हर तरह का संसाधन है और वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा जो गुलाम बन के है वो मालिक बने। तो आपको हर तरह से परेशान करने के लिए लगा हुआ है, आपको खरीदने के लिए लगा हुआ है, आपको हत्या कराने के लिए लगा हुआ है, आपके समाज को गुमराह करने के लिए लगा हुआ है, ताकि आप आगे ना बढ़ सके और जिंदगी भर गुलामी के जंजीरों में रहे। तो निश्चित तौर पे आज हम लोग समय में बड़ा परिवर्तन आया है। आप लोगों का आशीर्वाद से एक मछुआरा घर में जन्म लिया, 18 साल की उम्र से ही संघर्ष करने लगा, आज 42 साल की उम्र में 24 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं। मात्र 900 रुपये महीना, 30 रुपया रोज पे मैं मजदूरी करता था और आप लोगों का आशीर्वाद से एक मुंबई जैसे शहर में अपनी कामयाबी को, झंडा को बुलंद करके फिर बिहार में मैं आया। मैंने देखा देश और दुनिया चांद पे घर बनाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस राज्य में धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और फिर हम लोगों ने आप लोगों से सीखते हुए, लाल बाबू जी जैसे नेता से सीखते हुए और बिहार में अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई मैंने चालू किया और 2014 से लगातार लड़ाई लड़ा। और हर नेता पे मैं भरोसा करता था कि हमारा समाज का अधिकतर इस संसार में समस्या को दूर करना, भगवान पे जितना आस्था विश्वास आप लोग रखते हैं उतना ही शायद आप नेता पे भी रखते हैं कि आपके समस्या दूर कर देंगे। और सही बात भी है, अगर एक नेता अगर सही ईमानदारी से काम करे तो भगवान से कम नहीं है। एक अच्छा डॉक्टर अगर अपने पेशेंट के लिए अच्छा काम करे तो वो भगवान से कम नहीं है, और एक शिक्षक अगर अपने विद्यार्थी के लिए ईमानदारी से काम करे तो वो भी भगवान से कम नहीं है। तीन जो लोग हैं, इसका एक अलग ही इस संसार में जगह है। एक नेता अच्छा पॉलिसी बना के आपके गांव में स्कूल खोला देगा, एक अच्छा पॉलिसी के तहत आपके गांव में हॉस्पिटल बना देगा, और जब वो बनेगा तो आपके बच्चे पढ़ लिख कर काबिल होंगे और बहुत ऐसे बच्चे बीमार होने से, मरने से बचेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल आपके गांव में होगा। तो ये सरकार का बहुत बड़ा जवाबदेही है। और सरकार कुछ हद तक करते भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन कुछ हद तक नहीं करते हैं। जिनका पहुंच है, जिनका पावर है, वहां पे पहले काम होता है, और जिनका पहुंच और पावर होता नहीं है वहां पे काम नहीं होता है। और हम लोगों ने समाज के बीच में अभी मत्स्यजीवी सहयोग समिति के बारे में बहुत सारा बात रखा, अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग स्वावलंबी बना के समाज को उजारने का काम कर रहा था। मैंने सब चीज सीखा, समझा, हर नेता से मिला। सब कहते थे कि चुनाव के बाद करेंगे, और चुनाव बीतने के बाद भूल जाते थे। और फिर हमें लगा कि नहीं, जो जगह पे इस मुद्दे को लेकर हमने 7 दिन तक पटना के धरती पर गजनी बाग में आमरण अनशन में बैठा और भूखे प्यासे मैंने 7 दिन तक रहा, और कोई सुनने के लिए नहीं आया। सब नेता चाहता था कि मुकेश सहनी यहीं पे दम तोड़ दे और निपट जाए, ताकि एक दुश्मन जो आया है समाज को उत्थान करने के लिए यहीं पे खत्म हो जाए। फिर मुझे एहसास हुआ, पहला दिन मीडिया भी आया, सब लोग का समर्थन मिलने लगा, कुछ नेता भी आए मंच पे, और जब उनको पता चल गया कि ये तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो नेता दूर हो गए। और जब नेता दूर हो गए तो बहुत सारे मीडिया को दूर कर दिए, कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा है। और 7 दिन तक मैं भूखे प्यासा मरने का कगार पे पहुंच गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, जो जगह जो काम उनको कह रहे हैं करने के लिए, वो काम तो हम भी कर सकते हैं। सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है, और उस जगह पहुंचने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, उस जगह पे पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता है। और वोट बिहार में किसी से कम हमारे पास वोट नहीं है, और जब हमारे पास है तो क्यों ना हम अपने वोट का इस्तेमाल करें। आज तक हमारा वोट का लोगों ने इस्तेमाल किया, खुद को विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। और हमको क्या मिला? बस 2-4 गिलास दारू या कुछ पैसा या चिकन मुर्गा, यही समाज को देता था। और मानता था कि ये समाज को चुनाव के समय में कुछ पीने के लिए, कुछ खाने के लिए दे देंगे,
ये समाज हमको वोट दे देगा, और यही रणनीति के तहत आपको कभी कुछ आपके लिए कुछ किया नहीं, और चुनाव का इंतजार करता था कि आपको खिला पिला के आपका वोट ले लेंगे, यही चाहता था। फिर हमने निर्णय लिया कि उस जगह पे पहुंचने के लिए पहले दल बनाना पड़ेगा। जिसके पास दल होगा उसके पास बल होगा, और जिसके पास बल होगा उसका हर समस्या का हल होगा। और हमने जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से लड़ाई लड़कर जो मकाम पाया, चाहे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हो, या स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी हो, या बहन मायावती हो, या मुलायम सिंह जी हो, जैसे पिछड़े नेता ने संघर्ष करके पार्टी बना के मुकाम पे पहुंचा, चाहे नीतीश कुमार जी हो, हमें क्या करना, उन्हीं को देख के उनके जैसा करना है। और फिर मैंने भी दल बनाया, मजबूती से लड़ाई लड़ने लगा। 2019 में सफलता नहीं मिला, लेकिन 20 में आपके वोट का वैल्यू देखकर आपके साथ 11 सीट एक एमएलसी से गठबंधन किया, और आपने लड़ाई लड़ा, आपने 4 विधायक बनाया, और 4 विधायक भगवान ने, ऊपर वाले ने भी आपको वो शक्ति दिया। 4 भले विधायक था, लेकिन 74 से कम नहीं था। अगर 74 हटता तो भी सरकार गिरता, और 4 हटता तो भी सरकार गिरता, वो पावर आपके पास था। यूं कह सकते हैं कि आजादी के 75 साल बाद पहली बार निषाद मल्ला का बेटा ने अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बनाया। आज उस रोज हमारा समर्थन नहीं होता तो आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस रोज बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते। आज उस सरकार में हमें किसी ने मेहरबानी करके मंत्री नहीं बनाया। उस सरकार का मैं पार्टनर था, और उस सरकार को मैं चला रहा था। हर एक अच्छे काम के लिए मैं सोच रहा था, और वहां पे किसी के रहमो करम पे मैं मंत्री नहीं था। पहले हमने मुख्यमंत्री बनाया, और फिर मुख्यमंत्री जी ने अपने कैबिनेट में हमें जगह दिया। तो इसलिए हम मजबूती से अपने दम पर सरकार में काम कर रहे थे। लेकिन देखा वो दुश्मन, अक्सर आप गांव में भी देखते होंगे कि गरीब पिछड़ा का बेटा पढ़ लिख ले और अच्छा कमाने लगे, कोठा का घर बना ले, 2 कट्ठा जमीन खरीद ले, तो एक कुछ लोगों को जलनपन का भावना आ जाता है। उसको टंगरी खींचकर नीचे गिराने का मन होता है कि ये आदमी, कल का लड़का इतना ऊंचा तक कैसे पहुंच रहा है, आज ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। उसी तरीके से बिहार के राजनीति में, देश के राजनीति में भी है कि जो वो लोग चाहते हैं जो समाज गुलाम बन के है उसको जिंदगी भर गुलाम बना के रखो। उन्होंने देखा कि मेरे बराबरी में कैसे मुकेश सहनी बैठ रहा है और कैसे अपने समाज के लिए काम कर रहा है। यही मतलब से वो पशु विभाग में 500 करोड़ रुपया का अतिरिक्त बजट हमने ले लिया और अपने समाज के लिए काम कर रहा था। आपके बगल में एक झील था जो दूसरे विभाग में था और दूसरे लोगों के पास बंदोबस्ती होता था। 370 एकड़ का झील था, उसको हमने करमुआमन 370 एकड़ का था। हमने विभाग में देखा भाई ये झील तो मछुआरा का पास होना चाहिए, दूसरे लोग इस पे कैसे मछली मार सकता है। हमने उस विभाग को लिखा, तुरंत हमने रिपोर्ट मांगा, तुरंत हमने अपने विभाग में ट्रांसफर कराया। और जब विभाग में ट्रांसफर हो गया तो वो मत्स्यजीवी सहयोग समिति में चला गया। और जब समिति में चला गया तो आज सैकड़ों लोग उसमें मछली का काम कर सकता है, गरीब का हक और अधिकार उसको दिला दिया। तो यही काम करने लगा तो आपके विधायक को खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार आपने बनाया था। क्योंकि आपका दुश्मन बहुत चालाक है, वो आप चाहता कि आपका गुलाम बना के रखे। अब मुकेश सहनी के साथ गलत नहीं किया, वो हमारे समाज के साथ गलत किया। वो देख रहा था कि इसका समाज इसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, जैसे लालू जी के नेतृत्व में उनका समाज आगे बढ़ा, उसी तरीके से मुकेश सहनी के नेतृत्व में उनका समाज आगे बढ़ रहा है। और इसलिए उन्होंने आपको सरकार सत्ता से बाहर किया। तो खैर कोई बात नहीं है, हम तो मानते हैं कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए आपकी जिंदगी में संघर्ष करना पड़ेगा। आज मैं संघर्ष से डरता तो मुंबई नहीं जाता, वहां पे मजदूरी नहीं करता। मैं संघर्ष से डरता तो मुंबई के ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर आज बिहार में आपके लिए काम नहीं करता। मेरी जिंदगी में मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं संघर्ष करते रहूंगा, क्योंकि ये संघर्ष मुझे स्वर्ग से बेहतर लगता है। क्योंकि मुझे दिल में खुशी मिलता है, आत्मा में सुकून मिलता है कि मुझे अपने जिंदगी में अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिला है और उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और पिछले 10 सालों में आप देखते होंगे, जानते होंगे, पहचानते होंगे, टीवी मीडिया के द्वारा दुनिया बिहार में आज निषाद का झंडा बुलंद हुआ है। और आज किसके दम पे हुआ? और आपके और हमारे दम पे आज बिहार में आज निषाद को बेटा को समझने लगा और मानने लगा कि इनके पास वो ताकत है, ये हमारे साथ नहीं रहेंगे तो आने वाला समय में हमारा दिन अच्छा नहीं होने वाला। तो इसलिए साथियों, आज आपके वोट का वैल्यू लगने लगा, आज आपके वोट के दम पर आपसे गठबंधन करने लगा लोग।
और आपके वोट के दम पर जब आपसे गठबंधन हो रहा है तो निश्चित तौर पे आपका हर हक और अधिकार पूरा होगा। आपके हक अधिकार पूरा करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है। आपका हक अधिकार आपके गरीबी से दूर करने के लिए आपका बेटा ही आपके लिए लड़ाई लड़ सकता है, आपका सन ऑफ मल्ला ही लड़ सकता है। तो इसलिए साथियों, मजबूती से इस संसार में सर उठा के जीना है तो दो काम करना है। एक, सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाना है। एक रोटी कम खाइए लेकिन बच्चे को पढ़ा लिखा के उसको शिक्षा दीजिए ताकि वो सर उठा के जिए और अच्छा से रहे, ताकि उसको कोई लोग बेवकूफ ना बना पाए। दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। ये लड़ाई एक दिन या 2 दिन का नहीं है। इस देश को आजादी के लिए भी 250 साल हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, फिर देश आजाद हुआ। उसी तरीके से लड़ाई लड़िए। क्या होगा? आप गिरेंगे, फिर उठिए, फिर गिरेंगे, फिर उठिए, फिर गिरेंगे, फिर उठिए, और फिर एक जगह आप गिरते रहिएगा, उठते रहिएगा, तो आपके लिए दुनिया आपके लिए आगे रहेगा और हर कोई मान लेगा। हार भी जो है वो शर्मिंदा हो जाएगा और एक न एक दिन आपको जीत में परिवर्तन ला देगा। आज क्या हुआ? हमारे विधायक ले लिया। ऐसे तो हमें बिहार छोड़ के चला जाना चाहिए, रोना चाहिए, लेकिन मैंने रोया नहीं, बिहार छोड़ के गया नहीं और डट के मजबूती से रहा। और ठीक बोछार में चुनाव हुआ, मैंने वहां पे अपनी ताकत दिखाया। उधर एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ एनडीए 4 पार्टी और एक तरफ सन ऑफ मल्ला अकेले खड़ा हुआ मैदान में और अकेले अपने दम पर 30,000 वोट ला के दिखा दिया। और अपने दुश्मन को, जो कल तक हमारे साथ था और 12-15 हजार वोट से जीता था, हम उसके साथ नहीं रहे तो 37,000 वोट से हारा। 4 पार्टी मिला के 45,000 वोट लाए और हम अकेले 30,000 वोट लाए। और मैंने बिहार को दिखा दिया हमारे वीआईपी पार्टी बिहार में किसी दल से कमजोर नहीं है। और आने वाला समय में तुमको वीआईपी पार्टी की जरूरत होगा। वीआईपी पार्टी को बिहार में किसी भी पार्टी का जरूरत नहीं है। जिसको सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, वो निषाद समाज के सामने में, वीआईपी पार्टी के सामने में झुकना पड़ेगा, वरना तुम्हारा कल्याण नहीं है। मुझे रोड पे ही रहना है। आज 75 साल से रोड पे है। मुझे नहीं बनना है मंत्री, मुझे नहीं बनना सीएम। हम संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन तुमको अगर बनना है तो जब तक वीआईपी पार्टी को साथ नहीं लोगे तब तक तुम्हारा दिन अच्छा नहीं होने वाला। ये आज बिहार में हमने साबित कर दिया। उससे पहले हमने सहरसा में दिखाया, अभी हाल फिलहाल में हमने कुरन्नी में करके दिखाया। आज वीआईपी पार्टी मजबूती से है और दिल्ली के भी नेता आज सन ऑफ मल्ला के सामने में झुक गया और मान लिया कि मुकेश जी, आपसे जो भी गलती हुआ उसको माफ कीजिए और आने वाला समय में हमारे साथ रहिए और आने वाला समय में हमारे लिए काम कीजिए, हम लोग साथ में आगे बढ़ेंगे। हमने कहा ठीक है, राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं होता है, ना ही कोई दोस्ती होता है। हमारे जो हक अधिकार है वो दे दीजिए। निषाद का आरक्षण, संविधान में दिया हुआ आरक्षण, आज उसी के बुनियाद पे हम लोग यहाँ खड़ा हुए। आप कल लागू कर दीजिए और कल जो बोलिए परसों वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा आरक्षण, मेरा अधिकार है। आज हमारे पूर्वज सही से नहीं लड़ पाए, आज इसलिए हमें आरक्षण नहीं मिला। आज अगर हमारे पूर्वज मजबूती से जिस तरीके से आज हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं, अगर उस समय में लड़ाई लड़ता, लड़ाई तो लड़े लेकिन उनके पास संसाधन का अभाव था, विजन का अभाव था। कुछ लोगों लड़ाई लड़ते थे, अपने लोभ लालच में फंस जाते थे, उनको एक विधायक और सांसद बना देता था, उनको लगता था ये संसार इतना ही बड़ा है। आज हम लोग मजबूती से लोभ लालच में फंसने वाला नहीं है। जब हम सीएम बन सकते हैं, हम मंत्री बना सकते हैं, तो हम किसी के लोभ लालच में एक विधायक के लिए हम क्यों उसके पीछे पीछे घूमे। आज हम लड़ेंगे, थोड़ा समय लगेगा, 10 साल लगेगा, 10 साल और लगेगा, लेकिन वो जगह हम पूरा करेंगे। तो इसलिए आप लोग मजबूती से, आज बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, आज दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा। जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये सब एक ही राज्य था 1935 में। देश आजादी के बाद 1935 में ये 4 हिस्से में बटा, लेकिन निषाद थोड़े बटा। एक ही राज्य का एक ही लोग हम लोग थे। आज एक भाई को आरक्षण मिल रहा है, एक जगह नहीं मिल रहा। तो बाबा साहब ने हमें जो संविधान बना के दिया, हम संविधान के तहत हमें जो उसमें ताकत मिला है वो हम चाहते हैं और हमारे पास उसमें वोट गिराने का वो ताकत है। चाहे वो रतन टाटा हो, अंबानी हो या अडानी हो, जिनका वोट का वैल्यू जो है उससे कम हमारा वोट का वैल्यू नहीं। एक मछुआरा का वोट का भी वैल्यू उतना ही है। तो इसलिए साथियों, अपने को बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए और अपने अधिकार के लिए जागरूक होइए। आपका हक अधिकार आपका बेटा ही दिलाएगा, दूसरा कोई दिलाने वाला नहीं है। पहले जब हम इंसान थे, भगवान जब हमें इंसान बनाया तब हम एक दूसरे को साथ दे के चलते थे, लेकिन जब हमारे कुछ चालाक लोगों ने
जाति धर्म में बांट दिया, तब हम लोग क्या सोचते हैं? हम अपने जाति के लिए सोचते हैं। आज आप देखते होंगे यादव जी के लिए सोचते हैं, आज ठाकुर जी है तो ठाकुर के लिए सोचते हैं, हम निषाद है तो निषाद के लिए सोचते हैं। ये व्यवस्था बन चुका है और इसी के साथ आपको जीना है। आप निषाद है, आप कितने भी मजबूत आदमी है, आपके बच्चे को शादी करना है तो निषाद के घर पे ही जाइएगा, वहीं पे शादी कीजिएगा, क्योंकि वो आपका अपना परिवार है। तो इसलिए ये जाति व्यवस्था में अगर आपके अपने समाज को उठाना है तो निश्चित तौर पे आप अपने मजबूती से अपने झंडा के साथ आना है। और मैं तो कहूंगा कि हर जाति धर्म के साथ आप भाईचारा बनाइए, हर जाति धर्म को पार्टी में लाइए, अपने विचार के साथ लाइए। आज हमारा लक्ष्य है कि हमारा पार्टी के एजेंडा है कि हमारा वीआईपी पार्टी में निषाद को आरक्षण मिले। दूसरा एजेंडा है कि हमारा बिहार आगे बढ़े। अब बिहार में सिर्फ निषाद ही नहीं, 13 करोड़ लोग जो हर जाति धर्म के लोग हैं, युवा है। आज हमारे बिहार में लोग कहते हैं अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। आज 10,000 की नौकरी के लिए, 8,000 की नौकरी के लिए हमारा युवा जो है दूसरे प्रदेश में अपनी जवानी को खत्म करते हैं, अपने माँ बाप भाई बहन से दूर। आज मैं भी उस को झेल के बैठा हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे बिहार प्रदेश के कोई भी युवा किसी वर्ग से, किसी जाति से, किसी मजहब से कोई दूसरे प्रदेश में जाके ना काम करे। उसको अपने प्रदेश में काम करने का मौका मिले, अपने बूढ़ा माँ बाप के सहारा बन के उसके लिए काम करे। आज क्या हो रहा है? आज हमारे छोटा छोटा काम के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। बड़ा काम तो समझ में आता है, हीरो बनना है तो ठीक है बम्बई जाइए, बड़ा उद्योग बड़ा बिजनेस करना तो ठीक है आप जाइए, लेकिन आप छोटा सिर्फ दूसरे प्रदेश में जाके पशु को पालना है तो आप वहां जा रहे हैं। अपने राज्य में आप पशुपालन करिए और यहाँ पे लाखों रुपया कमाइए जैसे दूसरे प्रदेश में लोग कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे विजन का कमी है। इसलिए आने वाला समय में हम लोगों को मौका मिलेगा, एक बेहतर पॉलिसी के तहत हम बिहार में काम करेंगे। किसी को समझना है तो उसका किरदार को समझिए। आज मैं 900 रुपया महीने पे नौकरी करके मुंबई जैसे शहर में झंडा गाड़ दिया। आज मुझे मौका मिलेगा तो बिहार में भी झंडा गाड़ देंगे और बिहार का हर जरूरत को पूरा करेंगे। और आने वाला समय में, अभी लालू जी का समय ऑलमोस्ट चले गए हैं, पासवान जी स्वर्गीय हो गए हैं, आज कुछ साल के बाद नीतीश जी का भी समय चले जाएंगे, कुछ ही दिनों के बाद मांझी जी का भी समय चले जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी और तमाम जितने भी ये सीनियर नेता हैं वो सबका समय चला जाएंगे। अब 25 में एक नया दौर आएगा और 3 नेता नजर आएंगे। और 3 नेता में अगर जरूरी पड़ा तो तुलना करने का, तो एक नेता आपको हीरो बनने के लिए गया था, पिक्चर फ्लॉप हो गया, आप सबको पता होगा। एक नेता क्रिकेट खेलने के लिए गया, वहां पे फ्लॉप हो गया। और एक नेता मुंबई में मजदूरी करने गया और मुंबई में झंडा गाड़ के आज मैं बिहार में लौटा हूं। तो ये आने वाला समय में देखना है, बिहार को जनता को देखना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपका अपना आधारभूत, आप कोई दुकान खोलिएगा, दुकान में पूंजी आपका अपना पहले कुछ तो चाहिए। और जब आपका अपना कुछ पूंजी होगा तो अगल बगल के लोग भी आप पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपका दुकान बढ़िया से चलेगा और आप राज्य में और अपने लोगों के लिए बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए आपका पूंजी क्या है? अति पिछड़ा निषाद समाज, ये वीआईपी पार्टी का पूंजी है। तो ये आप और पूरे बिहार में साबित भी कर दिया, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुश्मन बहुत चालाक है, क्योंकि मैं भोग रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि किस तरीके से मुझे परेशान किया जा रहा है, किस तरीके से मुझे लोभ लालच दिया जा रहा है। हमें केंद्र में मंत्री बनाने के लिए लोभ लालच दिया जा रहा है, लेकिन मैं केंद्र का मंत्री को भी, कुर्सी को भी लात मारता हूं, अपने समाज के सर पे पैर रख के कभी आगे नहीं बढ़ूंगा, उसके कंधे पे हाथ रख के आगे बढ़ूंगा। आज लोग मुझे गुलाम बनाना चाहता है कि सैनी जी आ जाइए हमारे साथ, केंद्र में मंत्री बनिए फिर काम कीजिए। तो हमें पता है आज देश में बहुत सारा मंत्री है। कितना मंत्री को आप जानते होंगे भाई? बहुत मंत्री को आप नहीं जानते होंगे, सिर्फ एक ही नाम जानते होंगे, नरेंद्र मोदी जी। उसी तरीके से बिहार में भी बहुत मंत्री है, लेकिन किसी मंत्री का नहीं चलता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति का चलता है, वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का। आप लोगों ने पिछले साल सुना भी होगा, हमारे मंत्री मदन सहनी जी ने कहा था कि हमारी बात चपरासी भी नहीं सुनता। ये बात सही है, क्योंकि मैं सरकार में रहा हूं, मैंने देखा है कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री के इशारे पे काम होता है। सिर्फ डरता था विभाग में, सरकार में तो सन ऑफ मल्ला से ही डरता था, क्योंकि हम सचिव को भी खड़ा रखते थे, उसको भी कुर्सी पे बैठने नहीं देते थे। ये ताकत हमारी था। हमारे साथ सचिव ने उलझा,
हमने सचिव को अपने विभाग से बाहर करवा दिया मुख्यमंत्री जी को बोल के। 17-18 साल के इतिहास में आप बिहार विधानसभा में, सरकार में आप देख लीजिए, आज तक किसी भी मंत्री के कहने से आज तक एक भी सचिव को मुख्यमंत्री बदला नहीं होगा। पहली बार ऐसा हुआ कि मुकेश सहनी के कहने से बिहार में अपने विभाग से सचिव को भगाना पड़ा। ये हमारी ताकत था। तो वो कैसे था? अपने दम पे था। पार्टनर जो होगा वो बराबरी का होगा, नौकर जो है वो बराबरी का कभी नहीं हो सकता। नौकर तो नौकर ही होगा। और मुझे नौकर बनने का शौक नहीं है, आज मुझे मालिक बनने का और अपने समाज को मालिक बनाने का शौक है। उसके लिए चाहे 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल लग जाए, सारी उम्र लग जाए, मैं संघर्ष करते रहूंगा और आप सबसे आग्रह करते रहूंगा कि अपने पैर पे खड़ा होइए और अपने विचार के साथ एक एक लोगों को एक हमारा जो विचार है गांव-गांव तक पहुंचाइए और मजबूती से भाईचारा बना के हर जाति धर्म के साथ आने वाला समय में सरकार बनाइए और गरीब पिछड़ा का सरकार होगा। निश्चित तौर पे आपका हक अधिकार पूरा करेगा। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे